कर लूँ। ये अभी आपको शो हो रही है स्क्रीन मेरी सबको? जी जी हाँ जी। ठीक हो गया। ओके जी, तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी जो फोटोशॉप की अपनी सेकंड क्लास है ना, तो इस क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक अब चीज़ें कवर अप करनी है, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आएगी ना हमारे लिए, वो है लेयर्स का होना। ठीक है, अब इन लेयर्स को ही सारा का सारा मैटर हम लोगों ने पहले ग्रेजुअली पढ़ते जाना है। ठीक है, तो लेयर्स में अभी आपके सामने मैंने ये एक इमेज है जो कि मैंने पहले से खोल के रखी हुई है, और इस इमेज को आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ये ऑलरेडी लॉक है, यानी कि ये आपकी बैकग्राउंड लेयर के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब किसी भी तरह का कोई भी काम अगर आपने यहाँ पे फोटोशॉप में करना है, अगर मैंने इस इमेज के ऊपर कोई भी चीज ऐड करनी है, चाहे वो कोई चीज क्रिएट करनी है या मैंने कोई एडजस्टमेंट करनी है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो कि हम लोग इसका जिक्र करेंगे अभी। पहले तो हम इसके ऊपर कोई चीज क्रिएट करके देखते हैं। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू भी बताती हूँ कि यहाँ से हम इसको जो है वो थंबनेल थोड़ा सा हम लोग लार्ज कर लेते हैं, आप लोग को जरा क्लियरली नजर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो ब्लैक एरिया होता है ना, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो आपके थंबनेल है लेयर्स के, उसको स्मॉल मीडियम और लार्ज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्मॉल पे था मेरा, तो मैंने इसको यहाँ से लार्ज थंबनेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे प्रीव्यू जो है वो ज्यादा बेहतर मुझे नजर आ रहा है, और आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप लोगों को और भी बेहतर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बर्ड से रिलेटेड मैंने कोई इमेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है अपना ब्रश टूल को यूज करते हुए, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे कि एक न्यू लेयर पहले मैं क्रिएट करूंगी। न्यू लेयर कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रही हैं, इन ऑप्शन में से ये प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और न्यू लेयर हमेशा इसी तरीके से क्रिएट होती है कि उसमें कोई कलर फिल नहीं होता, आपको इसमें से ट्रांसपेरेंट का थंबनेल व्यू नजर आता है। ठीक है, यहाँ से मैं लेती हूँ ये ब्रश टूल, ये आपके पास होगा, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे मूव टूल सिलेक्टेड होगा तो आपने यहाँ से ये ब्रश टूल पे क्लिक करना है। ठीक है, या तो आप शॉर्टकट की बी भी प्रेस कर सकते हैं, बी फॉर ब्रश, नहीं तो फिर आप यहाँ से आके भी इसको सिलेक्ट कर लें। अब ब्रश टूल का जो बाय डिफॉल्ट अभी कलर यहाँ पे सिलेक्टेड है वो यहाँ पे ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फोरग्राउंड में कलर ब्लैक आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रश टूल जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी वो ब्लैक ही यहाँ पे अभी ड्रॉ होगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे मैं जो भी करूंगी वो ब्लैक कलर में आएगा। चाहे तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको जो है वो ब्लैक में ही लेके जाऊंगी। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने ये जो इमेज है, सिनेरियो है सनसेट का, यहाँ पे अगर मैंने कोई चीज ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो वर्ड्स की तरह से मैंने कुछ जो है वो ड्राइंग यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद मुझे अचानक ये चीज भी है कि मैंने इसको कहीं जो है वो गलत बना दिया है, या मैंने इसको चेंज करना है, या मुझे ये प्रॉपरली पूरा का पूरा खत्म करके मुझे कहीं और किसी और पोजीशन पे इसको बनाना है। तो यहाँ पर फोटोशॉप में सबसे ज्यादा मजे की बात ये होती है कि जब आप लेयर्स में काम करते हैं तो जो आपका बैकग्राउंड लेयर होती है ना, वो हमेशा सेव रह जाती है अगर आप न्यू लेयर पे कोई चीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखें मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन थी कि मैंने न्यू लेयर क्रिएट की। अब अगर मुझे ये नहीं पसंद आ रहा ना, तो सिंपली यहाँ तो मैं ये लेयर को राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी का आइकन है, आंख बनी हुई है। मैम जी जी, मैम क्या हुआ है? स्क्रीन आपकी आवाज, शो नहीं। आपके नजफ आपको शो हो रही है स्क्रीन अभी? जी जी हाँ जी शोरी। आप अपना ना नेट को बंद अब करके दोबारा ऑन करें हफ्सा। जी ठीक है ना, वो जब नेट की कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू होता है तो वो फिर वीडियो आपको शो नहीं होती उस टाइम पे। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से इन सही। वर्ड्स को रिमूव करना है कुछ भी, यहाँ तो मैं ये लेयर को डिलीट कर दूंगी। सेकंड ऑप्शन अगर मैं नहीं डिलीट करना चाह रही तो थोड़ी देर बाद दोबारा मुझे याद आ जाए कि नहीं नहीं जो मैंने किया था वो ठीक था, तो उसके लिए हम दोबारा तो नहीं इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो विजिबिलिटी का आइकन है इसको मैंने ऑफ कर देना है, तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड एज इट इज आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और आपके ऊपर लेयर पे जो आपने क्रिएशन की थी वो हाइड हो जाएगी।
और अगर मैं 3 4 5 चीजें करने के बाद फिर मुझे लगे कि नहीं वो जो बर्ड्स मैंने बनाए थे वो ठीक थे, तो मैं इस लेयर को दोबारा से विजिबिलिटी ऑन कर दूंगी और वो वहां पर एज इट इज जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, अब न्यू लेयर का मैम अगर ये कॉन्सेप्ट। विजिबिलिटी हम करते हैं, इसको हाइड करते हैं इस विजिबिलिटी को, तो हम्म, फर्ज करें हम अपना स्केच पूरा कर लेते हैं जो भी हम बना रहे हैं, तो अगर उसकी फाइनल प्रिंटिंग लेंगे, अगर ये, तो ये उस प्रिंटिंग में तो नहीं आएंगे? जो चीज आपकी हाइड है ना लेयर पे वो वहां पर नहीं जी, शो होगी जी, प्रिंटिंग में। नहीं शो होगी, ठीक है। ठीक है ना, सही है, सही, क्योंकि ठीक, आपने ठीक। जब फाइल का प्रिंट का इमेज लेना है ना, ठीक है, तो वो जो जी, इमेज लेंगे जो जो लेयर्स आपकी विजिबल है वही शो होंगी। वही ठीक है, शो होगी, ठीक, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर तो ये चीज ना होती, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको इसका तरीका कर बताती हूँ। अभी तो ये मैंने आपको विजिबिलिटी बता दी, ठीक है जी, ये हो गया इरेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं इरेज टूल लेती हूँ, ठीक है, ये इरेज टूल है, मैंने ई प्रेस किया तो ये देखें ये इरेजर टूल आ गया। अब मेरे पास अगर ये ऑप्शन है, चले जी यहाँ से इसको आप रिमूव भी कर देंगे, मेरा सर्कल थोड़ा छोटा है तो थोड़ा देर से रिमूव कर रही है, मैं इनमें से 2 4 को रिमूव कर दूंगी तो मेरा बैकग्राउंड तो इफेक्ट नहीं ना हो रहा। ठीक है, तो सही, हाँ जी, हाँ जी। ये जो चीज है ये आपको मदद करती है न्यू लेयर में काम करने का। ठीक है, अब अगर मैं ये लेयर सही, को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, ये जी मैंने इसको डिलीट कर दिया, यस ओके डिलीट। अब मैंने लेना है जी ब्रश टूल और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब ये किस पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं बैकग्राउंड पे। ठीक है, अब जब हाँ ये जी। बैकग्राउंड पे आपकी चीज बन गई, अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसको चेंज करना है या जो भी है, तो मैंने इरेजर टूल लेना है, ई प्रेस किया, इरेजर टूल आ गया, अब मैं इसको रेज करूंगी। अब क्या हुआ है, हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो रहा है सब। बैकग्राउंड भी रिमूव। ठीक है ना, तो जो ये वाला मामला है, इसी चीज से बचने के लिए आपको हमेशा सही, फोटोशॉप में जो भी काम करना है उसको आप लेयर में करते हैं। ठीक है, तो लेयर में काम करने की जो चीज है वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी रहती है, विजिबल भी रहती है। अच्छा जी, अब राइट। ये तो आपके पास आ गया कि मैंने इसको बनाया और इसको आप लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक मैंने बात और भी की थी कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी एक बात होती है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, जिस तरह से यहाँ पे कुछ फिल्टर्स होते हैं फोटोशॉप में, यहाँ पे आप जहाँ पे ये न्यू लेयर का आइकन था प्लस का, उसके से दो एक आइकन पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ फिल्टर्स हैं, ब्राइटनेस है, कोई कलर है, कोई ग्रेडियंट लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंपल सा फिल्टर को यूज करती हूँ अभी इसके लिए, फोटो फिल्टर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फोटो फिल्टर में यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपनी इमेज में क्या चेंजेस चाहते हैं कलर वाइज। तो मैं उसको कहूंगी कि मुझे कुछ कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना उसमें चेंज करना है, तो मैंने कलर पे क्लिक किया फिल्टर के लिए, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और उसका मैंने कलर चेंज कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा डार्कर में चले लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ओके किया। अब इसके करने पे यहाँ पे मैं इसकी डेंसिटी भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, और जब ये वाली जो चीज है ये अब आपको पता चलेगी कि इसका फर्क आपकी इमेज पे पड़ रहा है। स्काई की तरफ देखिएगा तो आपको स्काई में फर्क नजर आ रहा है। जी, जब मैं उस फिल्टर को ऑफ कर रही हूँ तो आपकी ओरिजिनल इमेज में देखिए ऑरेंज है, और जब मैं उसको ऑन कर रही हूँ तो उसके ऊपर देखिए वहां पर ब्लू का जो शेड है जी, लाइट हो वो उसके ऊपर फिल्टर इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो चीज है ये आपके पास दोनों चीजें मतलब अंडरस्टूड हो गई कि लेयर्स जी, में जी, अगर आपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कोई चीज क्रिएट करनी है या एडजस्टमेंट करनी है या उसके ऊपर कोई फिल्टर लगाने हैं तो हमेशा उसको न्यू लेयर पे ही अप्लाई करें, ताकि जब आपका दिल करे आप उसको रिमूव भी कर सके और आपका बैकग्राउंड लेयर एज इट इज ओके रहे, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, तो सही, आप चाहें तो राइट। इसको बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको क्लिक करके वापस आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ और क्या क्या फिल्टर आप इसमें यूज करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्राइटनेस का लगा दूँ कि मैं अपनी इमेज में थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर रही हूँ, थोड़ा कंट्रास्ट को बढ़ा रही हूँ, या ब्राइटनेस मैंने थोड़ी लो कर दी है, ये देखें। ठीक है, ये चीज इस तरीके से, अब ये भी आपकी एडजस्टमेंट ही है जो लेयर के ऊपर हुई है। अब वो एक सेपरेट एडजस्टमेंट बन गई, एक सेपरेट लेयर में चली गई, अपने आप जाती है, आपको करनी नहीं पड़ती है। जो एडजस्टमेंट आप करते हैं वो अपने आप न्यू लेयर में जाती है, लेकिन अगर आपने कोई चीज क्रिएट करनी है तो आपको खुद लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, सही, अब ये जो मैं ब्राइटनेस की थी इसको आप बंद कर दें तो आपकी इमेज के ऊपर जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर आपको लगे कि नहीं मैंने ब्राइटनेस वाला फिल्टर रखना है
आप इसको ओके कर दें तो देखिए ये डार्क में भी हो गया, इसकी डेंसिटी, इसका कॉन्ट्रास्ट सारा चेंज भी हो गया, थोड़ी डार्क हो गई है आपकी इमेज, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपका फर्क जो है वो आपके फिल्टर के लगने पर आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके पास लेयर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसकी जो क्रिएशन है या इसकी एडजस्टमेंट है उसके लिए ये क्यों जरूरी होती है। अच्छा जी, एक तो ये काम हो गया। दूसरी चीज है कि किसी भी जो है ये इमेज से रिलेटेड, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक और इमेज अगर लेकर आती हूँ तो लेट्स सी देखते हैं मेरे पास यहाँ पर कोई और भी बैकग्राउंड पड़ा होगा, ठीक ये है, ठीक है। ये मैं एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, ये पूरी तो सेपरेट है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आती हूँ, ठीक है जी। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये सबसे ऊपर अपनी सेपरेट पे चली गई है। मैं इसकी एक कॉपी को पूरा कर लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके तो मैंने इसके ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसको बड़ा कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ये ब्राइटनेस ये भी इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए जो है वो हाइड कर देते हैं। और मुझे ये वाला जो लेयर 2 पे जो अब इमेज मेरे पास आई है ना, मुझे इसको बैकग्राउंड लेयर बनाना है, लेकिन जो ये वाली लेयर है इसको मुझे नॉर्मल लेयर करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको नॉर्मल लेयर करूंगी, किस तरीके से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये ओके करूंगी और ये भी एक नॉर्मल लेयर बन गई है। ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रही। बैकग्राउंड लेयर क्या होती है, वो ये होती है कि ना तो आप उसको मूव कर सकते हैं, ना आप उसके ऊपर कोई भी इरेजर टूल या ट्रांसपेरेंसी या इस तरह की कोई चीज लगा सकते हैं। हाँ फिल्टर आपका लग सकता है, जिसमें से अभी मैं आपको अभी इसको लॉक ही करके करती हूँ। ये लॉक है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। मैं करना भी चाहूँ तो ये देखिए ये मूव नहीं हो रही, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई चीज रखी होती तो वो डेफिनेटली मूव होती, लेकिन ये मूव नहीं होती, ठीक है। दूसरा, मैं अगर इसके ऊपर कोई इरेजर टूल लगाऊं तो देखिए ये इरेजर टूल भी नहीं लगेगा। वो कह रहा है कि ये जो है वो आपकी एक नॉर्मल लेयर नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज अगर इसको सिलेक्ट करके भी करेंगे तो देखिए वो आपकी इमेज का जो है वो पीछे बैकग्राउंड व्हाइट कलर शो करेगा, ना कि ट्रांसपेरेंट शो करेगा। एक तो ये चीज आई थी इसमें। दूसरी बात, अब अगर आपने इसको एक बार नॉर्मल लेयर कर लेते हैं और नॉर्मल लेयर करने के बाद अब आप इसको मूव भी कर सकेंगे, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, छोटा बड़ा, रोटेट, जो भी आप इसको चाहते हैं वो आप इसके साथ आपको मैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल लेयर में ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड लेयर में ये काम नहीं हो सकते। अब जो मैंने न्यू इमेज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की थी तो उसमें ये है कि मैंने इस वाली लेयर को, यानी कि जो मेरे पास मौजूद है इस लेयर को, मुझे इसका बैकग्राउंड लेयर बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर इसको मैंने प्रेस सेलेक्ट किया, यानी कि जो इमेज मैंने न्यू लेकर आई हूँ वो लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है मैंने लेयर में, ऊपर मेन्यू में लेयर न्यू, और न्यू से जाएंगे बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। और अब आप देखेंगे तो ये आपकी सबसे नीचे चली गई और उसको लॉक भी लग गया बैकग्राउंड में चली गई। और उसका नाम भी बैकग्राउंड बन गया अपने आप, हाँ जी। ठीक है ना। यानी कि आप चाहें तो अपनी बैकग्राउंड लेयर को चेंज भी कर सकते हैं और के न्यू इमेज को लाकर वहां पे उसका बैकग्राउंड भी एज इट इज फोटोशॉप पे सेट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज क्लियर नहीं हो तो मुझे पूछ लो। नहीं ये क्लियर है। ठीक है, अब आपको भी यस क्लियर है, मैम क्लियर है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एक ये भी इमेज है। मैं अब जानबूझ के यहाँ पे 2-3 इमेजेस रखती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीजें भी साथ साथ जो है वो बतानी है, तो उन चीजों को फिर हम लोग ये भी यहाँ से इस तरह से इसको ड्रैग करके चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी एक सेपरेट इमेज अपने आप न्यू लेयर में चली गई है। अब मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीजें मौजूद है, यहाँ पे मैंने ये भी लगाया, फिल्टर भी लगाया, ब्राइटनेस भी लगाई, सब कुछ लगाया था, ठीक है मैंने। मैम अब एक ये क्वेश्चन एक जी जी मैम ये जिस तरह अब ये 3 लेयर्स हो गई हमारे पास, ठीक है। एक का हमने बैकग्राउंड हमने चेंज भी किया, ठीक है। तो मतलब उसको हम ओपन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं किसी टाइम पे भी। तो हाँ ये हाँ ऊपर जो 2 नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं उसके लिए शो होती हैं। हाँ, ये एडजस्टमेंट के लिए शो हो रही है, एडजस्टमेंट्स के लिए शो होती हैं, वो हमने कोई फिल्टर लगाया हो या और भी कोई भी उसकी बिल्कुल। एडजस्टमेंट की हो। ये देखिए ना, ये जो सन बना हुआ है ना, इसका मतलब है ये ब्राइटनेस का फिल्टर है। हर फिल्टर का एक ठीक है, हाँ जी। छोटा सा आइकन है, ठीक है ना। तो सही है। वो सही है। आपको ये देखिए, ये जितने भी ये ब्राइटनेस है ये उसका आइकन है, ये लेवल है ये उसका आइकन है।
अगर मैं इसको लेवल Right. करूंगी तो यहाँ पे जो लेयर बनेगी उसके पहले ये वाला आइकन बन जाएगा। तो मैं ना भी पढ़ूंगी तो Right. मुझे पता चलेगा, ये फोटोशॉप जो यूज करते हैं उनको पता चलेगा कि इसके थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि अच्छा इसने ये ब्राइटनेस लगाई है। यहाँ पर Brightness क्या जी, लगाइए। इसने यहाँ पे इसने फिल्टर लगाया है। ठीक है, तो Right. Right. ये जो थंबनेल है वो इस चीज को शो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। सही, अब थैंक यहाँ यू। पे मेरे पास ऑप्शन है कि जी यहाँ पे ये मुझे रैंडमली बहुत सारी यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं या जो फिल्टर हैं इनको मुझे बार बार अपनी एक एक लेयर पे जाके इनको विजिबिलिटी मुझे इनकी ऑफ करनी पड़ रही है, ऐसा ही है। लेकिन अगर कहीं मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं इन सबको एक साथ हाइड भी कर दूं, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड लेयर पे रहते हुए आपने आई के आइकन पे क्लिक करने से पहले आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, और आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब हाइड हो जाएंगे। यानी कि अगर ये मैं अभी तो सिर्फ 5-6 लेयर थे ना, जब हम फोटोशॉप पे कभी कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यहाँ पे 50, 70, 100 तक लेयर्स भी जाते हैं। तो अब आप सही। सोचिए कि अगर कभी आपने 100 लेयर्स पे काम करना हो तो फिर आपने सबको विजिबिलिटी ऑफ करनी हो तो आप 100 पे जाएंगे तो एक एक को भी एक एक लगाए तो 2-4 मिनट तो लग गए। तो उसका शॉर्टकट ये है कि आपके पास आपने इसको यहाँ पे ऑल्ट पे प्रेस करना है, देन आप जब इसको क्लिक करना है तो सबकी ऑन हो जाएंगी और सबकी ऑफ भी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक और भी चीज आ सकती है कि अगर हम लोग सबके लिए ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं तो कोई तो एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि जहां पर हमारे पास ये भी ऑप्शन हो कि अगर हम रैंडम किसी को कर रहे हैं, ठीक है, तो रैंडम में दोबारा से उसको करने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए। यानी कि अब ये यहाँ पे तो चल रही है, अपना माइक ऑफ कीजिएगा सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये मेरे रैंडम है, एक दो, ये मैंने वर्ड्स को भी ऑन रहने दिया है और इस लड़की वाली इमेज को भी, और बाकी दो पे मैंने ये फिल्टर भी चले मैंने ऑफ कर दिया। अब ये जो मैंने रैंडम भी इमेज छोड़ छोड़ के किया है तो मुझे अब सबको एक साथ हाइड भी करना है और सबको एक साथ बाद में ऑन भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे वाला काम जो है वो वही वाली बात है कि वो नहीं करेगा। ठीक है ना, अब उसने क्या किया, ऑल्ट पे प्रेस करने के बाद ये जो दो थी ना सिर्फ उसने उसी को हाइड किया, और जब मैंने आर्ट के साथ दोबारा प्रेस किया उसने उन्हीं दो को विजिबल किया, लेकिन जो 3 रैंडम थी उनको छोड़ दिया। ऐसा ही है, ठीक है हाँ। ना, हाँ जी। यानी कि उसने इन 3 सही। रैंडम को नहीं छेड़ा। यानी कि जो मेरा पहला वाला शॉर्टकट था वो या तो सब पे काम करता है या जिसको सिलेक्टेड ऑलरेडी मैंने छोड़ा हुआ था उसी पे काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना इसी पे है, काम। राइट क्लिक सही। करना है, यहाँ पे किसी भी जगह पे राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए शो हाइड ऑल अदर लेयर्स, पहले हमने इस पे एक बार क्लिक करना है, देन उसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर ये सारा एक बार हो जाएगा, और अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये सब एक साथ जो है वो आपकी सब एक साथ आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास यहीं पे राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें से इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये विजिबिलिटी ऑन एंड ऑफ का जो है वो ऑप्शन आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजों को अवॉइड करके हम लोग ने जब फर्दर इस चीज को पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें एक और चीज भी है लेयर से रिलेटेड भी, कि यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं कि जिसमें से अगर आप इस लेयर पे भी काम कर रहे हैं, बल्कि इसको ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास कंट्रोल टी करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर रही हूँ, सिर्फ आपको इसका कुछ एक ओवरव्यू दिखाना है इस वजह से। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, तरीके मैंने रोटेट किया था ना इस वजह से सही नहीं चल रहा, गुस्सा कर गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैंने इस इमेज की ओपेसिटी को, ओपेसिटी क्या होती है, किसी भी इमेज की ट्रांसपेरेंसी को आप थोड़ा सा लो कर दें कि जिससे उसके पीछे वाली लेयर नजर आनी शुरू हो जाए, और उसको कहते हैं उसकी ओपेसिटी को लो करना। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है, यहीं पे लेयर में मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये देखिए ओपेसिटी 100% पे है तो ये प्रॉपर्ली पूरी नजर आ रही है। जब मैं इसको लो करूंगी तो ये देखेंगे आप इसका प्रीवियस जो बैकग्राउंड है जो कि ट्रांसपेरेंट हुआ पड़ा है अभी, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मैं इसको खत्म करती जाऊंगी यहाँ पे ये पीछे चलता था
आपको 0 पे बिल्कुल ये इमेज गायब हो जाएगी, ओपेसिटी इसकी 0%, इसकी विजिबिलिटी खत्म। जब आपने इसको 100 पे वापस लेके जाएंगे, आपको ये दोबारा नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ कि ओपेसिटी को वहां पर ले जाने की बजाय आप खुद यहाँ से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टूल जो कि ऑलरेडी आपके पास सिलेक्टेड हो, लेकिन ऐसा टूल जिसमें ब्रश वाला टूल नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे पास ये भी मूव टूल पे मैं हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से किसी हीलिंग ब्रश वाले पे चली जाऊँ, या यहाँ से क्लोन स्टैम्प वाले पे चली जाऊँ, या आप मूव टूल पे रहे, या पेन टूल पे रहे, या टेक्स्ट टूल पे रहे, इस तरह के किसी भी अगर आप टूल पे रहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड से जस्ट नंबर प्रेस करने हैं। जैसे कि अभी ये 100 पे है ना, तो मैं अगर यहाँ से 8 प्रेस करूंगी तो ये आप देखिएगा यहाँ पर पैसिटी पे इधर आपने नजर रखनी है इस जगह पे। तो जब मैं अभी 8 प्रेस करूंगी तो ये 80 पे चला जाएगा, 9 प्रेस किया 90 पे आ गया, 7, 60, 50, 40, ठीक है, ये देखिए 30, 20, 10, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको बताने के लिए कि ये आपके पास शॉर्टकट की मौजूद है कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली कुछ काम करना है, तो आपको बार बार माउस की अगर जरूरत नहीं हो, तो फिर डेफिनेटली आपके पास शॉर्टकट कीज का सहारा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज की ऑप्शन आ जाती है कि आपने कीबोर्ड से कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो वहां पर आपके पास यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को लो करने की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये तो मैंने किया ना कि 8 को प्रेस किया तो 80 पे आ गया, 9 प्रेस किया 90 पे आ गया। अगर मैंने दो रैंडम नंबर को प्रेस करे, जिस तरह से मैंने 45% लेकर आनी है, तो आपने 45 जल्दी से प्रेस कर देना है। ठीक है, यानी कि 4 5 जल्दी से क्लिक कर दो। 32 करना चाह रही हूँ 32 कर लो, जल्दी से प्रेस कर दें, 32 पे आ जाएगी। 99 जल्दी से 99 कर दें। ठीक है, तो अब ये तो हो गया 99 पे, अब 100 पे कैसे जाएगी? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 22 पे की हुई है, मुझे 100 पे चाहिए। ठीक है, तो 100 जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे ना तो भी वो 10 पे ही रहेगा, 100 का तीसरा जीरो नहीं वो मानता आपका। उसके लिए आपने क्या करना है, जीरो प्रेस कर देना है। जीरो, सिंपल जीरो प्रेस करेंगे, ये 100% पे आ जाएगी। ये देखिए मैंने अभी इसको ये 11 पे किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ यहाँ से जीरो प्रेस करना है, वो 100% पे आ जाएगी। यहाँ तक ओके है? जी ओके। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ हैंडी टूल्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं। जब आप करते जाएंगे काम तो आपको ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज होती जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि फोटोशॉप की चीजें जब आप ओपेसिटी का बेसिकली मकसद क्या है? ओपेसिटी मतलब ये अगर हमने किसी को बैकग्राउंड में लेके जाना हो, लाइक उसी तरह से वर्क करती है ये? ओपेसिटी बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। मतलब हम लोगों ने जब कभी बहुत सारी लेयर्स में काम करते हैं ना, तो उन लेयर्स में जी काम करने में हमें कभी किसी चीज के लिए कुछ उसका आधा हिस्सा चाहिए होता है, बाकी को हमें ओपेसिटी में डालना पड़ता है। कुछ के साथ सही। हमें ये होता है कि हमें उसका टॉप चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, तो वहां पे भी हम ओपेसिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कईयों में सही। हमें सिर्फ कुछ फिल्टर्स इस तरह के यूज करने पड़ते हैं कि जिसके साथ हमें सिर्फ जी एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो वहां पे भी ओपेसिटी यूज होती है। तो ये जो चीजें हैं ये सब ऑन एंड ऑफ हमारी चलती रहती है एक दूसरे के साथ साथ। ठीक है, सही सही। तो जी अभी जी मजीद भी हमने और भी आगे इन चीजों की तरफ जाना है। तो ये तो मतलब एक बहुत स्टार्टिंग और बेसिक लेवल की ओपेसिटी हम लोगों की जी जी, हाँ मैं जी आपको बता बिल्कुल। दूं। ठीक है ना, अच्छा अब एक तो ये शॉर्टकट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसकी विजिबिलिटी ऑन कर लेती हूँ अपनी वापस इसकी। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर जो है वो एक और ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, टेक्स्ट से रिलेटेड है वो। उसके लिए मैं आपको एक दूसरी इमेज थी, यहाँ पे इसको बंद कर देते, जो एक्स्ट्रा इमेजेस होती है ना उनको बंद कर देना चाहिए, इससे फोटोशॉप आपका मेमोरी कंज्यूम नहीं करता फिर ज्यादा। तो यहाँ से मैंने ये एग्जाम्पल 2 मैंने एक ऑन की हुई है। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ऑलरेडी पहले से ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये बैकग्राउंड किस तरह से क्रिएट करेंगे ये मैं आपको फर्दर अगली क्लासेस में बताऊंगी। फिलहाल अभी ये बैकग्राउंड क्रिएशन इस वजह से की ताकि आपको मैं लेयर्स के रिलेटेड और भी जो जरूरी चीजें वो बताऊँ। अच्छा, ये इमेज मैंने गूगल से ली है, देन उसका मैंने बैकग्राउंड मूव कर लिया, और बैकग्राउंड मूव करना अब आपको आता है। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर इजीली आप बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं और वो एचडी क्वालिटी में होता है। आप कभी जिंदगी में आपको कभी कोई काम मिले या आपको कोई कहेगी यार इस इमेज का बैकग्राउंड मूव कर दो, आपको हाँ दो मैं कर देता हूँ, तो वो आपको अब पता है कि वो सही। फोटोशॉप में हो जाता है इजीली। ठीक है, तो ये जो जी चीज है अब लेयर में, एक तो मेरे पास ये बैकग्राउंड लेयर। ठीक है,
अब ये बैकग्राउंड लेयर है, ये आपके पास मैंने जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया येलो कलर में। अब यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लगाना, ठीक है। अब टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे टी पे प्रेस करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसके लिए कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फॉन्ट ले लेते हैं, इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। और भी इतना काफी है। और इसका कलर जो है वो अभी मेरे ख्याल से शायद ब्लैक है, या हाँ ब्लैक ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें लिखती हूँ, एक ये वर्ड लिख देते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड। अब ये गुड प्लेयर मैंने जो यहाँ पे लिखा है, कंट्रोल टी करेंगे और ये मैंने इसकी जो साइज है इसका मैंने इंक्रीज करना है। अब इसके साइज के इंक्रीज करने में मैं आपको भी एक बात बताती हूँ कि अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ कर रही हूँ तो देखिए इसका प्रोपोर्शन खराब हो रहा है। ये रीसाइज कर रही हूँ मैं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट में प्रेस किया हुआ है, इसका प्रोपोर्शन जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो पढ़ने में आपका कहीं भी रीसाइज करने में खराब भी होगा और आपको पढ़ने में भी वो मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आल्ट की प्रेस करेंगे तो अब आप जब इसको रीसाइज करेंगे तो ये देखें, ये एक जैसे प्रोपोर्शन में आपका इजीली स्केल भी हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं पे भी ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा कि आपको विजिबिलिटी पढ़ने में इसके लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको स्केल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है गुड मैंने जो लिखा है ये इसकी बैक पे चला जाए, ठीक है। तो इसकी बैक पे किस तरीके से जाएगा, कोई मतलब थोड़ा सा आइडिया आप लोगों में से किसी को हो कि ये इस प्लेयर की बैक पे कैसे जाएगा? लेयर नीचे चल जाएगी टेक्स्ट वाली। सही, गुड हो गया। तो यहाँ पर जब मैंने इसकी लेयर को नीचे लेके जाना है तो ये देखें ये गुड इसकी बैक साइड पे चला गया। अब आप चाहे तो इसको यहाँ पे सेंटर में रखें, चाहे तो आप इसको अगेन थोड़ा सा अगर ऑल्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे तो आप इसको जूम भी, सॉरी जूम कैरी स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास इस तरीके से इसके पीछे आ गया। अब आप चाहे तो यहीं से इसी वाले लेयर की एक और कॉपी भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट लेयर कर लें और इसका नाम कुछ भी रहने दें, या आपने जो अगला टेक्स्ट लिखना है आप उसका नाम लिखते हैं। मैं इसका अगला टेक्स्ट लिखना था प्लेयर, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेयर लिख दिया। अब प्लेयर वहां पे तो लिखा गया है लेकिन यहाँ पे तो अभी तक गुड ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करना है और मैंने इसका नाम कर देना है जी यहाँ पे प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जरा बड़ा है तो मैंने कंट्रोल टी करना है, थोड़ा सा इसको मैंने छोटा करना है, ठीक है। और ये मैं इसको छोटा करके यहाँ पे इस तरफ लेकर आएगा, ठीक है। और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैंने प्लेट से ऊपर रखना है तो मैं यहाँ पे इसको प्लेट से ऊपर रखूंगी। इसका अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके पास ऑप्शन इसकी मौजूद है, ठीक है। इट्स मीन कि अगर आपने लेयर्स को लॉक ना किया हो तो आप इजीली उनको मूव कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, अब आप ये भी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक और भी चीज बताती हूँ। ये लेयर्स को लगाने का मकसद यहाँ पे क्यों है, तीन चार मैंने क्यों लगाई है कि ये जो अभी मेरे पास मूव टूल सिलेक्टेड है, आपने जब ये ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक किया हुआ है ना तो ऑटो सेलेक्ट को अभी मैं यहाँ से अनचेक कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि जी मेरे पास ये तो प्लेयर है, ये तो इसको चलिए मैं मूव हो रहा है, ये जहाँ मर्जी मैं इसको ले जाऊँ, इसको कंट्रोल टी करके मैं छोटा बड़ा स्केल भी कर दूंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये प्लेयर है मैं इसको मूव करूँ, लेकिन देखिए मैं प्लेयर पे क्लिक कर रही हूँ, मूव कौन हो रहा है, ये जो इमेज है वो। अब अगर मैं कहूँ कि यार ये जो गुड वर्ड है ना ये मूव हो जाए, लेकिन उसको हिला रही हूँ वो तो नहीं हिल रहा, कौन हिल रहा है, ऊपर इमेज। अब ये मसला क्या हो रहा है कि लेयर में जब आपने ये ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक नहीं किया होता ना तो जो लेयर आपकी सिलेक्ट होती है सिर्फ वही मूव होती है, ठीक है। अब मैंने जब गुड पे क्लिक करना है ना, अब सिर्फ ये गुड का वर्ड ही अपनी जगह से चेंज होगा, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये जो प्लेयर है ये हिल जाए, नहीं ये नहीं हिलेगा। ये येलो बॉक्स हिल जाए, नहीं हिलेगा, ठीक है। अब इस ऑटो सेलेक्ट की वजह से, अनचेक करने की वजह से क्या हुआ कि जिस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है ये येलो रेक्टेंगल है ना, अब ये येलो रेक्टेंगल चेंज होगा, हिलेगा जहां मर्जी जाए, स्केल भी हो सकता है,
लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा, बाकी चीजें नहीं हिलेंगी अपनी जगह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने अगर ऑटो सेलेक्ट पे चेक नहीं किया तो आपको हर एक लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को हिलाने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक किया हुआ है तो फिर आप जिस के ऊपर क्लिक करेंगे वो लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो जाएगी और वो चीज अपनी जगह से मूव भी हो जाएगी। अब मैंने प्लेयर पे क्लिक किया, प्लेयर की लेयर पे देखे प्लेयर सिलेक्ट हो गया। अब मैंने येलो पे क्लिक करना है, येलो सिलेक्ट हो गया। मैंने गुड पे क्लिक किया, गुड सिलेक्ट हो गया। मैंने प्लेयर पे क्लिक किया, प्लेयर सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अब हाँ आपके जी। पास ऑप्शन है, अगर ऑटो सेलेक्ट पे चेक किया हुआ है तो आप इसको मूव कर सकते हैं जिस पे क्लिक करोगे उसको। अब एक और बड़ी मजे की चीज है, यहाँ पर आपके पास ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था ना प्लेयर वाला, आपने जब ऑल्ट पे प्रेस करके आपने ऑल्ट क्लिक करना है और इस पे आपने प्रेस करना है तो ये देखिए आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ वही एरिया जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसका चाहे कलर चेंज कर रहे हैं, चाहे आप इसका टेक्स्ट ही बदल दो, जो मर्जी आप इसके साथ कर लें वो आपको करने की इजाजत देगा। अब आप देख रहे हैं मैं कलर वहां से चेंज कर रही हूँ, मेरे पास कलर पैलेट वहां पे भी है, चाहे तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास कलर पैलेट यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ। अब वहां से तो मैंने इसको ग्रीन पे ही ले आई हूँ, डार्क ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ये ब्लू है, तो इसका कलर किस तरह से चेंज होगा, मैंने आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑल्ट एंड बैक स्पेस और इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से आपको अगेन इसको ब्लू करके दिखाती हूँ, ब्लू पे से के अभी तक प्लेयर का ग्रीन कलर है, ऑल्ट बैक स्पेस ब्लू कलर हो गया, ठीक है। ये इस सही। तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से मैंने गुड को सिलेक्ट किया, अब गुड तो सिलेक्ट कर लिया है लेकिन गुड तो ऊपर है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, उसकी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी और मैंने इसके ऊपर आल्ट प्रेस करके ना गुड पे क्लिक करना है। अब देखिए वो गुड सिलेक्टेड होके सामने आ गया, बेशक उसके ऊपर प्लेयर की इमेज मौजूद है, इसको चले साइड पे कर लो, गुड पे काम करने के बाद प्लेयर को वापस आके ले आएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए अब ये गुड है, इसका कलर चेंज करना है कर देते हैं, ठीक है जी। ये मैंने कलर कर लिया है और इसके मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूंगी या के गुड का टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका। सेम ऐसे ये येलो है, इस येलो का भी अगर आपने कलर चेंज करना है मैं इसको ये वाला कलर कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्लू में आ रहा है एक्वा में, तो ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये आपके पीछे जो येलो बॉक्स है उसका भी कलर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो मतलब चीजें हैं ये इस तरीके से यहाँ पे फोटोशॉप में जो है वो वर्कआउट करती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, ओके, जो भी चीजें आज डिस्कस की हैं उनमें से बहुत सारी चीजें आपको शॉर्टकट्स के बारे में और लेयर्स के बारे में बताना जरूरी था, तो अब इससे इसकी ही प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये जो प्लेयर की इमेज है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी बाकी चीज़ें, और इसकी ये जो बैकग्राउंड में मैंने रेड कलर लगाया है ग्रेडियंट में, आप चाहे सिंपल रेड कलर लगा लें, सिंपल ब्लैक कलर लगा लो, इट डिपेंड्स, आपकी मर्जी है, चाहो तो वाइट ही रहने देना, लेकिन आपने ये भी प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने ये वाली प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। यानी कि ये हाइड अनहाइड ये चीज़ें आपने करके देखनी है, ठीक है, ताकि आप लोग को ये भी चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ ले, कोई मसला नहीं है। तो ऑल इन ऑल जो आज की क्लास से उससे रिलेटेड आप लोग को जो चीज़ें बतानी थी वो क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अगर कोई बात है तो आप लोग मुझसे फिर आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्लियर फिर। जी जी क्लियर है, यस इंशाल्लाह मैम, मैम प्रैक्टिस क्लियर है। करेंगे, सुबह कुछ हुआ तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको इमेजेस शेयर कर देती हूँ, ये सीनरी भी और ये दो तीन और इमेजेस भी और साथ में वो जो प्लेयर है उसकी भी, ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े, टाइम ना वेस्ट हो, आप डायरेक्ट उसके ऊपर जो है वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये इमेज जी मैं आपको थैंक भी यू। क्लास के खत्म होने पे आपको शेयर कर देती जी थैंक यू। हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।